रुकिए, ध्यान दीजिए, देश विदेश की 10 बड़ी खबरें शुरू हो रही हैं। 2 फरवरी 2026 दिन सोमवार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट पेश करते हुए लोक लुभावन योजनाओं से परहेज किया और सुधार एक्सप्रेस को जारी रखने की घोषणा की। इस बार नौकरी पेशा को कर में कोई नई छूट नहीं दी गई। रक्षा चुनौतियों को देखते हुए रक्षा बजट में करीब 15% की बढ़ोतरी की गई। कैंसर और शुगर की 17 दवाएं सस्ती होंगी। मोबाइल बैटरी, सोलर ग्लास सस्ते होंगे। विदेश में पढ़ाई और खेलकूद का सामान सस्ता होगा। कपड़े, चमड़े के उत्पाद सस्ते होंगे। ईवी, ओवन, लिथियम सेल सस्ते होंगे। वहीं सिगरेट, शराब और पान मसाला महंगा होगा। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर खास ध्यान दिया जाएगा। विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज की बिक्री पर स्रोत पर कर संग्रह यानी टीसीएस घटाकर 2% किया गया, जो पहले 5 और 20% था। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का हर्जाना आयकर से मुक्त होगा। व्यापार सुगमता के लिए कई जरूरी प्रावधान हटाए या उत्पाद एवं सेवा पर शुल्क कम किया गया। 31 मार्च तक बढ़ाई गई संशोधित आयकर रिटर्न भरने की तिथि। एसएमई ग्रोथ फंड के लिए 10,000 करोड़ के प्रावधान है। ये फंड उभरते उद्योगों को पूंजी उपलब्ध करवाएगा। बजट में दिल्ली के लिए जो सबसे बड़ी घोषणा की गई है वह हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर है। उन्होंने देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है, जिसमें दिल्ली वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी कॉरिडोर शामिल है। दिल्ली से वाराणसी के बीच की दूरी ये ट्रेन लगभग 3.5 घंटे में तय करेगी। गुरुग्राम और फरीदाबाद में ट्रॉमा सेंटर बनेगा। सेमीकंडक्टर का हब बनेगा यमुना सिटी। नोएडा हवाई अड्डे तक हाई स्पीड ट्रेन का रास्ता साफ। दिल्ली में व्यावसायिक सिलेंडर और सिगरेट की कीमतें बढ़ेंगी। विदेश में पढ़ाई के लिए भेजी जाने वाली राशि पर टीसीएस को 5% से घटाकर 2% किया गया। आयकर चोरी के छोटे मामलों में सजा की बजाय जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है। इससे अदालतों में मुकदमों का बोझ घटेगा। 85% मामलों में जुर्माना लग जाएगा। इससे अदालतों का काम भी कम होगा। मुफ्त कानूनी सलाह के लिए 100 करोड़ आवंटित। निर्भया फंड के लिए 200 करोड़। बजट में लखपति दीदी योजना को आगे बढ़ाते हुए इसे शी मार्ट से जोड़ा जाएगा। शी मार्ट आधुनिक रिटेल आउटलेट होंगे, जिन्हें पूरी तरह से महिला उद्यमियों द्वारा संचालित किया जाएगा। हर जिले में महिला छात्रावास बनाया जाएगा। देश में मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देने के लिए देश का दूसरा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहंस उत्तर भारत में बनेगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 50,000 फ्लैट बन सकेंगे। बजट के बारे में रियल एस्टेट डेवलपर्स की संस्था क्रेडाई ने कहा, आवास आपूर्ति 18% से घटकर लगभग 12% हो सकती है। किफायती आवास की अनदेखी पर चिंता जताई। सेंसेक्स 1546 अंक गिरा और निफ्टी 495 अंक टूटा। एसटीटी बढ़ाने की घोषणा के कारण।